जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन में महाराष्ट्र के नौजवानों के वफद से की बातचीत। सेहत और तिब्बी तालीम के सेक्रेटरी ने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर अस्पताल का किया दौरा, तमाम शोबों के कामकाज का लिया जायजा। जैनपुरा शोपियां में मुनक्कद हुई अपनी पार्टी की अवामी रैली। अल्ताफ बुखारी ने कहा, नौजवानों के कातलों को बख्शा नहीं जाएगा। ईरान के सदर और उनके साथियों के हेलीकॉप्टर हादसे में वफात पर सुप्रीम कोर्ट में निकाला गया कैंडल मार्च। और अपने बीवी बच्चों के साथ आबाई गांव जा रहे बिहार के एक शख्स की रेलगाड़ी से गिरने से मौत हुई वाक़या। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन में महाराष्ट्र के नौजवानों के वफद से बातचीत की है। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन नौजवानों का खैर मकदम किया है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत युवा संगम के लिए जम्मू कश्मीर के 5 रोजा दौरे पर हैं। उन्होंने कहा है कि इस इकदाम का मकसद दोनों खितों के नौजवानों बशमूल कैंपस और कैंपस से बाहर तुलबा के दरमियान लोगों के दरमियान राब्ते को मजबूत बनाना है। युवा संगम कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की रूह की अक्कासी करता है, जिसमें तजर्बाती तालीम पर तवज्जो दी जाती है और नौजवानों को मुल्क के भरपूर तनु और कदीम विरसे के मतनू पहलुओं को तलाश करने का मौका फराहम किया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के दरमियान गहरे रूहानी, सकाफती, जज्बाती और तख्लीकी रिश्ते को उजागर किया है। एनआईटी श्रीनगर के रजिस्ट्रार साहब, एनआईटी श्रीनगर और बीएनआईटी नागपुर के सभी फैकल्टी मेंबर्स और मित्रों, मैं युवा संगम अभियान के तहत महाराष्ट्र के विशेष रूप से सभी युवा डेलीगेट्स का जम्मू कश्मीर के राजभवन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा बताया गया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत इस वर्ष जनवरी में युवा संगम के चौथे चरण की शुरुआत हुई। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों तथा भारत के विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच आपसी संबंध को मजबूत बनाना और एक दूसरे को समझने का अवसर देना, ये समझ में आता है। मैं समझता हूँ उसी कड़ी में महाराष्ट्र के युवा डेलीगेट्स के जम्मू कश्मीर के इस विजिट को सफल बनाने के लिए एनआईटी श्रीनगर के फैकल्टी मेंबर्स और वॉलंटियर्स ने कोशिश की है। मैं एनआईटी के अपने साथियों का धन्यवाद करता हूँ। मुझे लगता है कि विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं के बीच एक निरंतर और सुव्यवस्थित सांस्कृतिक जुड़ाव किसी भी राष्ट्र के मजबूत निर्माण की नींव तैयार करता है। गत वर्ष जम्मू कश्मीर के कलाकारों का एक डेलीगेशन पुणे गया था और वितस्ता नाम का एक कार्यक्रम हुआ था। एक भारत श्रेष्ठ भारत में जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु एक साथ पेयर्ड हैं, तो वितस्ता माने झेलम नदी को कहते हैं। तो ये 4 कार्यक्रम हुए थे। एक कार्यक्रम पुणे में भी हुआ था और वहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को समझने का अवसर मिला। वहाँ के नागरिकों को जम्मू कश्मीर की जो सांस्कृतिक परंपरा है इसे जानने का अवसर मिला। पुणे की एक स्वयंसेवी संस्था है सरहद, संजय नाहर हैं, पता नहीं आप में से कुछ लोग जानते हैं नहीं, वो यहाँ काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं और यहाँ के अनेक नौजवान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पुणे में रह कर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पिछले वर्ष अगस्त में मुझे भी पुणे जाने का अवसर मिला था, उन बच्चों से मैं इंटरेक्ट किया था। आप में से जो लोग महाराष्ट्र से आए, मैं मानता हूँ कि ये हमारे जम्मू कश्मीर के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं और इन दोनों क्षेत्रों के बीच हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी के बावजूद
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से हमारी बड़ी निकटता है। अगर भक्ति काल की मैं बात करूं, तब से लेकर के और आज तक महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के संपर्कों में बड़ी गहराई रही है। सेहत और तिब्बी तालीम के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर के अस्पताल का दौरा किया है, जिसमें उन्होंने तमाम शोबों के कामकाज का जायजा लिया है, जिस दौरान उन्होंने मरीजों के लिए दस्तयाब तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया है और मुतल्लिका अहलकारों को मरीजों की बेहतर निगहदाश्त के लिए दस्तयाब वसाइल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का आज जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले के जैनपुरा इलाके में एक अवामी रैली मुनक्किद हुई है, जिसमें पार्टी सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने खिताब किया है, जिनका दीगर सीनियर रहनुमाओं के साथ पंडाल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अपने खिताब में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और कांग्रेस पर तनकीद की है और जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी पार्टी के अहम किरदार को उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि 1987 में मरकज की वजह से ही अवाम का जमहूरियत से भरोसा खत्म हुआ था। उन्होंने कहा है कि यहाँ नौजवानों के कातलों को बख्शा नहीं जाएगा। ये क्या इस्लाम की कोई जंग है? क्या कांग्रेस इस्लाम है और बीजेपी कुफर है? मुझे बताइए, बुजुर्गों आप बताइए, कांग्रेस या इस्लाम सुई कांग्रेस या इमन मनानस इम गंदी नाली के कीड़े। फारूक साहब जवाब दे दो, आपने जनाजा नहीं पढ़ने दिया काफी लोगों का, हालांकि वो कलमा दो थे। आज उन्हीं के कंधों पे चलते हो और कहते हो वोट हमें दे दो, हम इजाद में। कितनी शर्म की बात है, आप लोगों को इतनी भी शर्म नहीं आती। फारूक साहब, महबूबा जी, कहां गए आपके ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल के नारे? आज क्या सुनता कर वोट मांगा, आज के मर्जो अगर कोई ईमानदारी हो आज क्या जो वोट को मुद्दा कर सोदा कोर्मुत जाए, सोदा का कोर्मुत बची मज वारिया के करा तमिस मुंतो दतुस सु खानदानी राज नार खत्म करनो कतनस गोडोस मो पताई सु मुसुतन पन्नी कोरी पकनावा कचन इसके गुपन छा। हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, मुबारकबादी देता हूं शहरी श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वालों को और बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वालों को। उन्होंने दिखाया कि हम वो लोग हैं जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। दिल्ली वालों, गलती आपकी थी, आपने भरोसा 87 में उठाया हमारा इस जमहूरियत से, जब आपने राजीव फारूक अकॉर्ड में चोरी की, दांतलियां की और हमारे उस वक्त के लीडरों को हराया। वरना हम तो उस वक्त ही जमहूरी तर्ज पे यहाँ अपनी सरकार बनाना चाहते थे। जब यहाँ शिवसेना बम्बई में सरकार बना सकती है, क्या जमात इस्लामी किसी सरकार में नहीं आ सकती थी? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं थे? क्या उन्होंने आईन इन पे हलफ नहीं उठाया था? लेकिन फारूक साहब को तो लाना था। राजीव अली मरहूम ने अकॉर्ड किया, जीता मोहम्मद यूसुफ शाह ने, ऐलान हुआ किसी और का, तो सलाउद्दीन बन गया। सलाउद्दीन बनने में किसका हाथ है? इंक्वायरी की जाए। यासीन मलिक साहब उसके एजेंट थे, चीफ एजेंट थे, उसको किसने बंदूक उठाने पे मजबूर किया? क्या इनको लगता है कि इसके लिए कोई इंक्वायरी नहीं होगी? जो 2 लाख बच्चे हमने मकबरों के नजर किए हैं, अल्लाह के फजल से उनकी कुर्बानी को जाया होने नहीं देंगे, एक एक जान का हिसाब लेंगे। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के सदर सैयद इब्राहिम राइसी और उनके हमरा वफद की शहादत को खराज अकीदत पेश करने के लिए पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कई तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। इसी सिलसिले में जिला पुंछ के सुरनकोट में एक कैंडल मार्च निकाला गया है, जिसमें मरहूमीन को खराज अकीदत पेश की गई है। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत अलमनाक सानहा इस्लामी जमहूरिया ईरान में पेश आया, जिसके बाद दुनिया के गोशे गोशे में नहायत ही गम का माहौल है और ख़ास तौर से दुनिया के वो अफराद
कि जो दबे कुचले और जुल्म का शिकार हैं, उन्हें एक उम्मीद की नज़र आ रही थी, उन्हें एक अपनी आवाज़ सुनाई दे रही थी, एक अपनी तर्जुमानी नज़र आ रही थी। बहरहाल किसी एक जो ये मज़लूमों के ख़िलाफ़ निज़ाम कायम है, इसमें शख्सियात के जाने से किसी भी गाड़ी की रफ्तार थोड़ा कम तो हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रहेगा पूरी दुनिया में। यकीनन ये बड़ी सतह का काम है और वो यकीनन जो ज़िम्मेदार अफराद हैं वो इस काम को कर रहे होंगे। हम अपनी तौर के ऊपर इस वाक़े के ऊपर अपने दुख का और गम का इजहार करते हैं और बारगाह इलाही में दुआगो हैं कि परवरदिगार उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए इन शहदाए राह खिदमत को, और हमें भी मजलूमों की आवाज़ बनने की तौफीक दे और दुनिया से जालिमों के खिलाफ खड़े होने की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज का ये कैंडल मार्च उन शहदाए ईरान बिलखुसूस जनाब सदर रईसी इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा जो कि दर्जे शहादत पर फाइज हुए हैं, उनके लिए ये मार्च निकाला जा रहा है ताकि हम सैयद इब्राहिम रईसी और उनके दिगर रफ़क़ा के तमाम पसमंदगान को तसल्लियत और ताज़ियत पेश कर सकें। इसी मुनासिबत से हम सबसे पहले इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके नायब हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनई और दीगर मराज इकराम की खिदमत बबरकत में ताज़ियत पेश करते हैं, इसलिए कि वो अजीम बहादुर, वो अजीम मुजाहिद जो कि दुश्मनान इस्लाम यहूद और नसारा के मुकाबले में एक सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हुए थे। दुश्मनों को वो बर्दाश्त न हो सके और वो दर्जे शहादत पर फायज हो गए। जम्मू रेलवे स्टेशन में आज एक दिलदोज हादसा पेश आया है, जिसमें अपने बीवी बच्चों के साथ अपने आबाई गांव जा रहे राकेश कुमार की रेलगाड़ी में सवार होने के दौरान मौत वाक़ा हो गई है। मतवफ़ी की शनाख्त राकेश कुमार के तौर पर हुई है, जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है और वो अपने अहले खाना के साथ बिहार अपने आबाई गाँव जा रहे थे। ये तस्वीरें देख सकते हैं, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। दादा कोई ना कमावे वाला रहे, एक कमावे वाला रहे। देखिए प्रशासन से कोई नहीं कमावे वाला रहे, बूट पालिश के ये हमारे गांव के है ना, ये दूर रहते, थोड़ा दूर रहते हैं ना, 5 में हमारा जाना पहचाना होता। नहीं, हम गए थे फेरी करने, बूट पॉलिश करने गए थे। हाँ, ये ऐसी बात थी ना, ये गांव जा रहे थे, बोझा उठाने लगे, बोझा उठा के धरने लगे, तब गाड़ी चलने लगे तो पाँव फिसल गया तो गिर गए थे तरे। तब नहीं खींचा, तब पूरी गाड़ी चली गई थी ना, पकड़ के चेन खींचा, तब ये पूरा सामान खींचा था। ये 6 बजे 6:40 छूटती है, वही 6 बज गया था शाम को 9 वाली कानपुर वाली गाड़ी, इनका राकेश उम्र 40 हो। अब क्या करें, इनको गरीबी है, इनको करना चाहिए। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं। अरे कोई 6 साल का है, कोई 7 साल का है, ऐसे 8 साल का ऐसे है। 2 शादी करने वाले हैं ना लड़के, बड़े एक ये छोटा है, इनसे 2 बड़े हैं, बहन बड़े शादी करने वाली, इसकी वजह से जा रहे थे। क्या करें, ट्रेन पकड़ रहे थे या उतरे थे? नहीं बाबूजी, सामान चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, इसकी वजह से वो पैर फिसल गया, इसकी वजह से नीचे चले गए, गाँव जा रहे थे इसकी वजह से। लेकिन ट्रेन तक चढ़ ही नहीं पाते, पाँव फिसल जाता है और ठीक ट्रैक पर जो है ट्रेन से चल रहे हैं बाबूजी, हमें जा रहे हैं गांव, और चलते ट्रेन में सामान धर रहे हैं, वो पाँव पछल गया तो नीचे चला गया। रेलवे स्टेशन। कितने आपके साथ परिवार में? हमें 4, एक और मेरा लड़का, मेरा पति, मैं, 4 थे। उसकी 40 साल की। मेरा पति लगता है, मेरा घर वाला है, कोई नहीं कमाने वाला, वही एक बूट पॉलिश कर मेरे को, मेरे बच्चन को, मेरे को पाला। नरवाल इधर हमें हो गया है, अरे हो गया है
20-22 साल हो गए हैं हमारे। हमें गांव जा रही हैं, ट्रेन से गांव जा रही हैं, यूपी, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव। और राकेश 40 हैं, ये 2 बच्चे, 2 लड़के। बच्चे को चाहिए शादी ब्याह, हमें मांगने का, उसको चल थकाल होगा, 2 रुपए नहीं हमारे पास उसको करने का। जम्मू के अरनिया सिलेड इलाके में गुज़िश्ता कल बिजली के स्मार्ट मीटर नस्ब किए जाने की मुज़म्मत में किए गए एहतजाज के बाद महकमा और पुलिस की कार्रवाई की साबका सरपंच तिलक राज ने शदीद मुज़म्मत की है और लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि अवाम के साबका बिलों को माफ़ किया जाए और उस वक्त तक किसी के भी कनेक्शन ना काटे जाएं जब तक कि तमाम लोगों को मुस्तकिल कनेक्शन ना फराहम किए जाएं। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम को पंजाब की तर्ज पर मुफ्त बिजली देने का भी मुतालबा किया है। के माध्यम से ऑनरेबल एलजी साहब को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे गांव सलैड में मीटर लगाने पर हुआ वो निंदनीय है और इसके आगे जितने भी लोगों के पुराने बिल हैं जो 2-2, 2.5, 4-4 लाख तक पहुंच चुके हैं, ये महकमे की नालायकी के कारण वो माफ़ किए जाएं। अगर अडानी अंबानी का लाखों करोड़ रुपया माफ़ हो सकता है तो किसान मजदूर का भी माफ़ हो सकता है। जम्मू कश्मीर में बिजली तैयार हो रही है, पैदा हो रही है और पंजाब में जाकर के फ्री मिल रही है लोगों को 300 यूनिट, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग तरस रहे हैं एक यूनिट के लिए, इतनी महंगी जहां बिजली कर दी है। तो आज हम प्रेस मीडिया के माध्यम से यही कहेंगे कि जहां के लोगों को फ्री में बिजली दी जाए, जो पुराने बिल हैं वो माफ़ किए जाएं और जो जहां कनेक्शन जो निकाले जा रहे हैं वो जहां निकाले जाएं, किसी को दूर बिछना में जाने की आवश्यकता नहीं है। उनसे जो आधार कार्ड या फ़ोटो उनका जो लेना है वो यहीं निकाल करके उसका कनेक्शन जो है लगाया जाए और किसी की बिजली ना काटी जाए। जिसका कनेक्शन है उसकी भी, जिसका नहीं है उसकी भी बिजली तब तक ना काटी जाए जब तक उसका कनेक्शन नहीं निकल जाता, उसका मीटर लग जाए। उसके बाद जो अपना किराया वसूलें, तब तक जब तक उनके मीटर नहीं लगते तब तक उनसे जो ऐसे जो 1100 रुपया 1040 रुपये ले रहे हैं वो लेते रहें। जय भीम, जय भारत। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज अनंतनाग के अशमुकाम में एक बाइक रैली निकाली गई है जिसकी क़यादत पार्टी रहनुमा इमरान शाह ने की है। यह बाइक रैली नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का खैर मकदम करने के लिए निकाली गई थी, जो कि आज अनंतनाग में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। इस मौके पर इमरान शाह ने कहा है कि मज़कूरा हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार काफ़ी मजबूत हैं जो कि 1 लाख से ज़ायद वोटों से जीत हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने जो लीडर आ रहे हैं, नौजवान लीडर हमारे उमर साहब, उसके इस्तकबाल में हमारे नौजवान खड़े हैं। सुबह 9 बजे से ही हम उनके इस्तकबाल में यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। मैसेज देना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत मजबूत है और उभर रही है ग्राउंड लेवल में। और यहाँ पे जो हमारी सीट है अनंतनाग की, अल्ताफ साहब जीत रहे हैं। करीबन 1 लाख वोट से हम अपने गरीब को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। जिला राजौरी की तहसील नौशहरा के गांव राजुल में गुज़श्ता दरमियानी रात एक चोरी का वाक़ा पेश आया है, जिसमें चोर एक गरीब शख्स इसमी राजेश कुमार के घर का ज़रूरी सामान और जेवरात और कुछ नकदी लेकर फरार हो चुके हैं। ज़राए अबलाग से अपनी दास्तान बयान करते हुए मज़कूरा शख्स ने कहा है कि ज़मीन धंसने की वजह से उसका घर गैर महफूज करार दिया गया है, जिस वजह से उन्होंने महफूज मकाम पर पनाह ली थी, मगर इस दौरान चोरों ने घर के ताले को तोड़कर घर से ज़रूरी सामान चोरी कर लिया है। मुतासर शख्स के मुताबिक पहले भी इस तरह के इस इलाके में चोरी के वाक़ात पेश आ चुके हैं। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि चोरों का जल्द इंकशाफ किया जाए। मेरा नाम राजेश कुमार है, राजौर के रहने वाले हम। कुछ दिन पहले हमारे मकान में स्लेडिंग हुई थी, 1 हफ्ता पहले की बात है। उस बाद ADC साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे नौशहरा से। उन्होंने बोला था आप अपना मकान मतलब सामान शिफ्ट कर लो, ऊपर पंचायत घर हमें दिया। हम सारा सामान ले गए वहाँ पे पंचायत घर में शिफ्ट हुए। लेकिन आज रात को जो हमारा सामान बचा कुचा था, यहाँ पे थोड़ा बहुत बचा था, मतलब ऊपर कमरे कम थे, जगह कम थी, इसलिए मेन सामान हम ले गए थे। बाकी सामान ये बचा था इधर ही है। रात को चोरी है, एक साइड दोनों साइड ताले लगे हुए थे, चाबी हमारे पास हैं। एक ताला खोला गया रात को, जब पता नहीं रात को कितने बजे किसने किए गया। ये अंदर देखिए आप, ये अंदर जो सामान है चोरी, अलमारी खोली किसी ने, वहाँ से सामान निकाला, तारों के बंडल थे और छोटा मोटा सामान था, सब सामान ले गए। ये हमारा छोटा सा मंदिर है इधर। एक मंदिर में हमने एक नथ सोने की और एक अंगूठी छाप सोने की वो हमने बंदा रखी हुई थी माता रानी के, वो भी को लेके गया। बहुत सामान चोरी लेके हो गया हमारा इधर यहाँ से। और क्या कुछ चोरी हुआ है?
यही सामान है, तारे शारे हैं, बाकी और छोटा मोटा सामान ले गए हैं। जितना भी अंदर सामान था पूरे खाली कर दिया उन्होंने। कोई पैसा कोई और कोई जेवर? पैसा भी, यहाँ पैसा एक बुगनी थी हमारे पास, उसमें पैसे डालते रहते थे हम। वो 15,000 रुपये इकट्ठा हुआ था उसमें, वो बुगनी ही पूरी उठा के ले गया कोई। तो अभी तक क्या आपके पास कोई पुलिस की टीम पहुंची या कोई और भी गांव के कोई चुनिंदा व्यक्ति आपके पास पहुंचे हैं? सब आ रहे थे बारी बारी। अभी पुलिस वाले भी आए थे, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, जो पूछताछ कर रही थी वो करके चले गए हैं। उन्होंने यही बोला है कि आप हम मौका देख रही है, आप निशारा में जाओ, FIR दर्ज कराओ, मतलब उसके बाद हम कार्रवाई शुरू करेंगे। सर हमारी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि एक तो हम आगे ही मतलब बेघर हो गए, घर था हमारा बना हुआ, वो भी देखो रोड की वजह से डैमेज हो गया पूरा। साबिक DYSP और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जिला सदर खुर्शीद अहमद खान की नमाज जनाजा के लिए मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है, जिन्हें शेरवानी कॉलोनी ख्वाजाबाग में सुपुर्द खाक किया गया है। खुर्शीद अहमद खान का पीर की शाम को तवील अलालत के बाद इंतकाल हुआ था। वो 63 साल के थे। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने इजहार ताज़ियत करते हुए मरहूम की रूह के एहसाल सवाब के लिए दुआ की है। और वक्त के उलमा और ये पजन और अब बगैर अगर पको जरा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।